हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 8 मई का करंट अफेयर। ठीक है, 8 मई 2024 का करंट अफेयर आज लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंटली सेलिब्रेट इट्स 65 रेजिंग डे, मतलब जो उसका स्थापना दिवस है, स्थापना किए थे उससे 65तम स्थापना दिवस पालन किया है, रिसेंटली पालन किया है। ठीक है, तो कम्स अंडर हुइस मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री में आया है आता है वो पूछा है। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन में है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ओके, क्लियर। अब देखिए ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। पहले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका 65 मतलब जो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उससे आज तक 7 मई 2024 तक 65वां स्थापना दिवस हो चुका है। ठीक है, तो ये जो स्थापना 65 डे पालन किया है वो कहाँ पे किया है, न्यू दिल्ली में किया है। ओके, कब एस्टेब्लिशमेंट किया इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, 1960 में बाय द नेहरू गवर्नमेंट। जब उस टाइम नेहरू गवर्नमेंट था 1960 में, उस टाइम ये इस्टेब्लिश किया था। अब देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ये एक रोड, मतलब इंडिया का जो बॉर्डर के साइड में जो रोड कंस्ट्रक्शन आर्मी के लिए, नॉर्मली जो सेंसिटिव एरिया है हिली रीजन से जहाँ कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उधर आर्मी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पर डिफेंस कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो रोड कंस्ट्रक्ट होता है उसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है वो रोड कंस्ट्रक्ट। ठीक है, आर्मी के लिए एज ए क्रिटिकल रोड प्रोजेक्ट फॉर द आर्मी। देखिए रिसेंटली एक तो प्रोजेक्ट तुष्कर और प्रोजेक्ट भारतक, दोनों एक ही चीज़ है। ये कहा अरुणाचल मध्य प्रदेश में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए किया गया था, जो कि भालुकपोंग टू तेंगा कनेक्ट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। एक न्यू प्रोजेक्ट है भालुकपोंग टू तेंगा कनेक्ट करेगा, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रोजेक्ट, एक तुष्कर है जिसको नाम चेंज करके भारतक किया है। ओके, कहाँ कनेक्ट, कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट कर रहा है, भालुकपोंग टू तेंगा इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, और एक प्रोजेक्ट है देखिए बीकन प्रोजेक्ट है, इसका अंडर में तो बॉर्डर रोड इन BRO के अंडर, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का अंडर और एक प्रोजेक्ट है बीकन। ये जो है ये कश्मीर में कर रहा है। ठीक है, रोड इनिशिएटिव डेवलपमेंट, रोड ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करने के लिए आर्मी के लिए। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का रोड कंस्ट्रक्ट करना, कहाँ पे, सेंसिटिव एरिया जो बॉर्डर एरिया में है, इंडिया का बॉर्डर एरिया में जहाँ पे नॉर्मल रोड नहीं है, तो उधर वो आर्मी के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड चाहिए वो रोड कंस्ट्रक्ट करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर। अरे ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि यह आर्मी के लिए कंस्ट्रक्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर यह आता है। इसका जो मोटो है, मतलब उद्देश्य क्या है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स वर्क स्पेस। ठीक है, ये है मोटो इसका। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो देखिए इसमें ये जो पहाड़ी अंचल का रोड ये सब कंस्ट्रक्ट करता है BRO के अंदर। ओके, BRO के अंदर ये वाला रोड कंस्ट्रक्ट करता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द कोलिन रिसेंटली सीन इन न्यूज़। देखिए कोलिन एक रिसेंटली एक टर्म है जो रिसेंटली न्यूज़ में है, कोलिन। तो इसमें पूछा है कोलिन क्या चीज़ है, व्हाट इज कोलिन रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो ऑप्शन देखिए आंसर है न्यूट्रिएंट, एक न्यूट्रिएंट है। कोलिन एक न्यूट्रिएंट है जो कि न्यूज़ में है। अब ये कोलिन देखिए, कोलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। रिसर्चर रिसेंटली फाउंड दैट FLVCR2 ए प्रोटीन, मतलब ए प्रोटीन का नाम है FLVCR2, जो कि कोलिन को
लिवर से ये तो ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, ब्रेन में। ये जो कोलिन है ये लिवर में नॉर्मली प्रोड्यूस होता है। तो देखिए बॉडी कैन प्रोड्यूस कोलिन इन द लिवर। हमारा कोलिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कोलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो लिवर में। ओके, तो ये जो लिवर में कोलिन प्रोड्यूस होता है ये ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कौन करता है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है FLBCR2, ये ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, ये कोलिन का क्या रोल है, तो कोलिन जो है ये सेलुलर ग्रोथ के लिए और एंड मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कोलिन का क्रूशियल रोल है। ठीक है, ये जो कोलिन है बहुत वाटर एंड फैट सोल्यूबल है, मतलब दोनों में सोल्यूबल है, वाटर में भी है फैट में भी है। तो क्वेश्चन क्योंकि एक प्रोटीन है, सॉरी न्यूट्रिएंट है, तो क्वेश्चन में ऐसा भी जैसे कोई भी एक न्यूट्रिएंट दे के रखा है, ये वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल, बहुत है वाटर और फैट सोल्यूबल, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो कोलिन जो है ये दोनों है, वाटर एंड फैट सोल्यूबल दोनों फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का कोलिन कैसे प्रोड्यूस होता है बॉडी में। कोलिन हम लोग का बॉडी के लिए जरूरी चीज़ है। तो ये जो नेचुरली चीज़ों से प्रोड्यूस होता है हमारा बॉडी में, जैसे कि मीट से होता है, फिश होता है, डेयरी प्रोडक्ट से होता है, एग से होता है। ठीक है, वेरियस फ्रूट से भी होता है, जैसे वेजिटेबल एंड होल ग्रेन से होता है ये कोलिन का प्रोड्यूस। इसका जो हम दिखाए इसमें सब कुछ हिंदी में भी है, आपको जिसका चाहिए हिंदी वाला देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये है कोलिन का फॉर्मूला। अभी जो कोलिन का फॉर्मूला क्या, C5H14NO। नॉर्मल ऐसे याद रख लीजिए, N के 3 साइड में CH3 नॉर्मली मिथाइल ग्रुप होता है, तो तीनों साइड में CH3 और एक OH कनेक्टेड है, ये है कोलिन का फॉर्मूला। ओके, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ ओरंगुटन। देखिए ओरंगुटन रिसेंटली जो न्यूज़ में है एक टर्म है ओरंगुटन। तो पहले तो समझ लिए ओरंगुटन होता क्या है। ओरंगुटन एक एनिमल है, जैसे इस तरह का दिखते हैं, ये है ओरंगुटन। ठीक है, नॉर्मली ये हमारा ह्यूमन की तरह दिखते हैं, और इसका जो ह्यूमन हम लोग के साथ रिलेशन है, नॉर्मली DNA मैच होता है 97%, लगभग 97% DNA हम लोग के साथ मैच होता है। तो इसीलिए इसको ओरंगुटन को हमारा क्लोज रिलेटिव माना जाता है। ठीक है, नॉर्मली ये जो टर्म है, अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, मतलब व्हाट इज द IUCN स्टेटस। ये ओरंगुटन जो है एक एनिमल है, इसका IUCN स्टेटस क्या है। तो आंसर कौन सा होगा, एंडेंजर होगा या क्रिटिकल एंडेंजर, वुल्नरेबल और लेटेस्ट कंसर्न। तो मेरा आंसर है IUCN जो स्टेटस है ओरंगुटन का, इसका क्रिटिकली एंडेंजर, मतलब खतरे में है, बहुत ज़्यादा खतरे में है। अभी ओरंगुटन पाया कहा जाता है, देखिए नॉर्मली ओरंगुटन ब्रूनो एंड सुमात्रा में पाया जाता है, उसका नेटिव है, स्थानीय है ओरंगुटन, ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ओरंगुटन अपना जीवन का लगभग 90% है वो पेड़ों में, घास में, ट्री में बिता देता है। ठीक है, और इसका जो हम लोग के साथ 97% लगभग DNA मैच होता है, तो जो इसीलिए उसको हम वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट रिलेटिव भी माना जाता है। ठीक है, और ओरंगुटन फेस क्रिटिकली एंडेंजर, IUCN रेड लिस्ट के ये क्रिटिकली एंडेंजर में आता है। ओके, क्वेश्चन में वो भी पूछा है IUCN रेड लिस्ट में ओरंगुटन का स्थान कैसा है, तो आंसर है क्रिटिकली एंडेंजर, मतलब खतरे में है, बहुत ज़्यादा खतरे में है IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से। अब देखिए IUCN रेड लिस्ट क्या होता है। देखिए IUCN रेड लिस्ट, जो IUCN रेड लिस्ट का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, इसका है IUCN का फुल फॉर्म। ठीक है, रेड लिस्ट, ये रेड लिस्ट का काम क्या है, IUCN रेड लिस्ट का काम क्या है, वो जो ग्लोबली जितना सारा एनिमल, प्लांट्स, फंगस इन खतरे में है उन लोग का डाटा निकालता है, कहाँ पे कौन चीज़ खतरे में है, कौन चीज़ ठीक है, उसका डाटा निकालता है, इसका काम है यही है। तो जो ये डाटा निकालेगा तो लोगों को पता चलेगा जो ये चीज़ खतरे में, हमको इस चीज़ को कंजर्व करना है, तो मेन उद्देश्य कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो IUCN रेड लिस्ट का काम है, जैसे इन एनिमल, फंगस, प्लांट स्पीसीज ग्लोबली इन चीज़ों का एक्सटेंशन रिस्क कैसे है, उन इस चीज़ों का रिपोर्ट निकालता है।
ओके, तो द IUCN रेड लिस्ट इज ए वाइटल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये है IUCN का काम। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हिंदी में भी है, आप देख लीजिए जिसका हिंदी में चाहिए, हम हिंदी में ऐसे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? पाकिस्तान रिसेंटली लॉन्च इज फर्स्ट इवर लूनर मिशन। पाकिस्तान ने रिसेंटली लॉन्च किया है लूनर मिशन जो कि नाम है IQQAMR। ओके, IQQAMR जिसका रिसेंटली वो लॉन्च किया लूनर मिशन है उसका। तो ये इन कोलैबोरेशन विथ हुज कंट्री, पूछा है कौन सा कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करके ये लॉन्च किया है। तो आंसर कौन सा होगा? रशिया होगा, इंडिया, चाइना, ईरान। तो मेरा आंसर हो जाएगा चाइना। रिसेंटली जो पाकिस्तान लॉन्च किया है उसका IQQAMR ये चाइना के साथ मिलके लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान एंड चाइना जॉइंटली लॉन्च IQQAMR, पाकिस्तान इनॉगरल लूनर मिशंस। ओके, ये जो लूनर मिशन है IQQAMR इसका वेट है 7 kg सैटेलाइट। ठीक है, डेवलप बाय, किसने डेवलप किया? डेवलप बाय पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST। ये IST है, जैसा हमारा इसरो है पाकिस्तान का, IST है पाकिस्तान से इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, और पाकिस्तान का और एक है सुपारको। सुपारको क्या चीज़ है? देखिए सुपारको है पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। ये भी पाकिस्तान का एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। किसका साथ? जॉइंटली चाइना के साथ। चाइना का एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम SJTU, मतलब फुल फॉर्म है देखिए शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी। ये दोनों मिलके कोलैबोरेशन मिलके ये लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है क्या? IQQAMR। ओके, अब देखिए ये एक जो IQQAMR है ये पार्ट ऑफ चाइनी रिसेंटली एक लॉन्च किया है चेंगी 6 मिशन, उसका एक पार्ट है। चेंगी 6 मिशन हम पहले वाला वीडियो में आपको करंट अफेयर में बताए थे, आई थिंक 7 में या 6 में का करंट अफेयर में होगा। तो चेंगी सी है चाइना का एक मिशन है जो कि चांद का ऑपोजिट साइड से सॉल्ट मिट्टी लाने का प्लानिंग है। ये चेंगी E6 मिशन चाइना का है। ओके, तो इसमें जो लॉन्च किया है लूनर मिशन उसमें क्या है? इक्विप विथ 2 ऑप्टिकल कैमरा, 2 ऑप्टिकल कैमरा है और इट ऑर्बिट द मून को ऑर्बिट करेगा, इसके बाद रिसर्च करेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस एन AI जनरेटेड स्पोक पर्सन, मतलब एक एंकर जनरेट किया है, इंट्रोड्यूस किया है। कौन कंट्री? AI जनरेटेड स्पोक पर्सन जो कि रोबोट है, कि एक रोबोट AI लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट। ठीक है, स्पोक पर्सन रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है कौन सा कंट्री? जिसका नाम है विक्टोरिया शाई। तो एक तो चीज़ आपको कौन सा नाम भी पता होना चाहिए, विक्टोरिया शाई नामक एक AI जनरेटेड स्पोक पर्सन रिसेंटली लॉन्च किया है। कौन कंट्री लॉन्च किया वो पूछा है। तो आंसर रशिया होगा, ईरान, इराक, यूक्रेन। कौन सा आंसर होगा? यूक्रेन। यूक्रेन ने किया है रिसेंटली ये AI जनरेटेड स्पोक पर्सन जो कि रोबोट है एक, जिसका नाम है विक्टोरिया शाई। ओके जी, इसका चेहरा देखिए, ये है कि लेडीज है, जिसका लेडीज मतलब चेहरा जो उसका फेस लेडीज की तरफ दिया है। तो ये है विक्टोरिया शाई। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ यूक्रेन का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसका नाम विक्टोरिया शाई। तो आज यही तक है। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन करने के लिए मेरे साथ अपडेट रहिए, हम पूरा डिटेल के साथ कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने का। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।